क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री इंडिया के अंदर वो हाईली कॉम्पिटिटिव है विद सेवरल प्लेयर्स। मतलब इंडिया के अंदर जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है सेवरल प्लेयर की वजह से। बिजनेस फेस कर रहा है इन कॉम्पिटिशन्स को एंड एग्रेसिव मार्केट देमसेल्फ एंड एग्रेसिवली मार्केट कर रहा है इनको ईच अदर। लग्जरी जेट प्राइवेट दिल्ली बेस कंपनी, एक लग्जरी जेट नाम की प्राइवेट दिल्ली बेस कंपनी है, मतलब दिल्ली में उसकी लोकेशन है, विद फ्लैट साइज ऑफ 9 स्मॉल एयरक्राफ्ट। उसके पास 9 स्मॉल एयरक्राफ्ट है विद द सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, रेंज बिटवीन 6 सीट टू 9 सीट, 6 से 9 सीट की कैपेसिटी है। देयर एयरक्राफ्ट आर चार्टर्ड बाय द बिग बिजनेस हाउसेस। उसके जो एयरक्राफ्ट है वो चार्टर्ड किए जाते हैं किसके द्वारा, बिग बिजनेस हाउसेस के द्वारा एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के द्वारा फॉर द पर्सनलाइज यूज़। उनके पर्सनलाइज यूज़ के लिए वो लोग इनको क्या करते हैं, हायर करते हैं। विद द कस्टमाइज टूरिज़्म पैकेज, कस्टमाइज टूरिज़्म पैकेज बना दिया जाता है इनके लिए एयरक्राफ्ट के अंदर। आर ऑल्सो ऑफर्ड हायर बाय द फॉरेनर्स, और फॉरेनर्स के लिए कस्टमाइज टूरिज़्म पैकेज बनाया दिया जाता है। आइडेंटिफाइड करके बताइए एंड एक्सप्लेन करके बताइए माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी जो कि फॉलोड की जाएगी ये लग्जरियस जेट के लिए। आंसर देखते हैं। जो एयरलाइन इंडस्ट्री फेस करिए स्टिफ कंपटीशन, मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हाउएवर लेकिन लग्जरी जेट जो है वो अटेम्प्ट किया जाता है क्रिएट करने के लिए नीश मार्केट। मतलब लग्जरी जेट जो है वो सिर्फ नीश मार्केट के लिए ही होता है, मतलब थोड़े लोगों के लिए ही होता है। बाय अडॉप्टिंग फोकस डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी, यहाँ पर क्या होता है, फोकस डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी लगाई जाती है, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस को ही टारगेट करना है। अब फोकस्ड डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड, यहाँ पर फोकस डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी के अंदर क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑफरिंग द यूनिक फीचर ऑफर करना है जो कि फुलफिल करते डिमांड नैरो मार्केट की। लग्जरी जेट compete in the market based on the uniqueness and the targeted and narrow market which provide the business houses। लग्जरी जेट जो है वो क्या कर रहा है, compete कर रहा है मार्केट के अंदर जहाँ पर यूनिकनेस प्रोवाइड की जाती है टारगेटेड नैरो मार्केट को। टारगेटेड नैरो मार्केट और किसको प्रोवाइड की जाती है, बिजनेस हाउसेस को प्रोवाइड की जाती है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाती है ताकि मेंटेन कर पाए स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स को। द ऑप्शन ऑफ द चार्टर फ्लाइट, जो चार्टर फ्लाइट का ऑप्शन है वो प्रोवाइड किया जाता है सेवरल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग, क्या क्या यहाँ पर एडवांटेज दिए जाते हैं उस चार्टर फ्लाइट के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, प्राइवेसी दी जाती है, लग्जरी दी जाती है एंड मैनी टाइम कॉस्ट सेविंग्स भी हो जाता है ये। अपार्ट फ्रॉम द कन्वीनियंस के अलावा भी जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो फ्लेक्सिबल टाइम पे होती है, मतलब कोई भी टाइम पे फ्लेक्सिबल टाइम पे आप उसको बुक कर सकते हो। ट्रैवलिंग बाय द प्राइवेट जेट से ट्रैवल करना वो मोस्ट कंफर्टेबल होता है, सेफ होता है, सिक्योर होता है बाय द वे ऑफ फ्लाइंग योर कंपनी सीनियर बिजनेस पर्सनल। चार्टर सर्विसेज इन द एयरलाइंस जो है वो बोथ बिजनेस एंड प्राइवेट यूज़ के लिए, मतलब चार्टर सर्विसेज जो एयरलाइंस के अंदर होती है, जो नॉर्मल एयरलाइंस होती है उनके अंदर जो चार्टर सर्विस होती है वो क्या होती है, तो बिजनेस एंड प्राइवेट यूज़ के लिए होती है। पर्सनलाइज्ड टूरिज्म पैकेज कैन बी प्रोवाइडेड टू दोज हु कैन अफोर्ड इट, और पर्सनलाइज्ड टूरिज्म पैकेज उन्हीं को प्रोवाइड किया जा सकता है जो कि इसको अफोर्ड कर पाए। 6 देखते हैं। सोहन एंड रमेश दो फ्रेंड हैं जो कि पार्टनर बन रहे हैं, जो कि पार्टनर हैं बिजनेस के अंदर ऑफ मेकिंग द बिस्किट बनाने के बिजनेस के अंदर दोनों पार्टनर हैं। सोहन बिलीव कर रहा है इन मेकिंग द प्रॉफिट थ्रू सेलिंग मोर वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। सोहन को लगता है कि हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, कैसे, ज़्यादा सेल करके, वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करके। हैंस ही बिलीव्स इन चार्जिंग द लेसर प्राइस, इसी वजह से वो लेसर प्राइस चार्ज करना चाहता है कस्टमर्स को। रमेश जो है उसका ओपिनियन क्या है कि हायर प्राइस शुड बी चार्ज, मतलब ज़्यादा प्राइस चार्ज करना चाहिए हमको ताकि हम लोग क्रिएट कर पाएँ इमेज ऑफ एक्सक्लूसिविटी एंड फॉर दिस, और इस पर्पस के लिए जो प्रोडक्ट है वो अंडरगो करता है सम चेंजेस। मतलब कि यहाँ पर जो रमेश है वो क्या बिलीव करता है कि हमको हायर प्राइस चार्ज करना चाहिए ताकि हम हमारी इमेज बना पाए, एक्सक्लूसिव इमेज बना पाए एंड उस वजह से उसको जो प्रोडक्ट है उसके अंदर चेंजेस की ज़रूरत करनी पड़ेगी। एनालाइज करके बताइए नेचर ऑफ द जेनरिक स्ट्रेटजी यूज्ड बाय द सोहन एंड रमेश, कौन सी जेनरिक स्ट्रेटजी सोहन एंड रमेश दोनों यूज़ कर रहे हैं। आंसर देखते हैं। कंसिडरिंग द जेनरिक स्ट्रेटजी ऑफ द पोर्टर देयर आर 3 डिफरेंट बेसिस, 3 डिफरेंट बेसिस। एक तो कॉस्ट लीडरशिप होता है, एक डिफरेंशिएशन होता है एंड फोकस स्ट्रेटजी होता है। सोहन एंड रमेश जो है
वो कंटेम्पलिंग प्राइसिंग फॉर द प्रोडक्ट, वो लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस के बेस पे ऊपर खेल रहे हैं प्रोडक्ट को. सोहन इज ट्राइंग टू हैव अ लो प्राइस, सोहन लो प्राइस रखना चाहता है एंड हाई वॉल्यूम रखना चाहता है. हियर बाय ट्राइंग फॉर द कॉस्ट लीडरशिप, मतलब वो कॉस्ट लीडरशिप अचीव करना चाहता है. कॉस्ट लीडरशिप के अंदर एम्फोसाइज किया जाता है कि प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाइए, वेरी लो प्राइस पर यूनिट की कॉस्ट रखिए फॉर द कंज्यूमर्स हु आर प्राइस सेंसिटिव, मतलब जो कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव हैं वो लोग भी इसको बाय कर पाएंगे अगर आप वेरी लो पर यूनिट की कॉस्ट रखोगे फॉर द कंज्यूमर, ताकि वो प्राइस सेंसिटिव बायर भी इसको खरीद पाएँ. रमेश जबकि डिसाइड कर रहा है टू क्रिएट द perceived वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट एंड चार्जिंग द हायर प्राइस. रमेश जो है वो वैल्यू देना चाहता है प्रोडक्ट को एंड इसी वजह से वो हायर प्राइस चार्ज कर रहा है. ही इज़ ट्राइंग टू अडॉप्ट द डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर वो कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है, डिफ्रेंसिएशन की स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है. डिफ्रेंसिएशन क्या करता है, एम करता है प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज कंसिडरिंग द यूनिक इंडस्ट्रीज वाइड एंड डायरेक्ट एट कंज्यूमर्स हु आर रिलेटिवली प्राइस सेंसिटिव. मतलब यहाँ पर यूनिकनेस दी जाती है इंडस्ट्री के अंदर एंड वहाँ पर डायरेक्ट किया जाता है कंज्यूमर को जो कि ऑलरेडी रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव है, मतलब जो प्राइस से कुछ ताल्लुक़ नहीं रखते, वो क्वालिटी से और यूनिकनेस से टारगेट रखते हैं, वैसे कंज्यूमर्स को यहाँ पर टारगेट किया जाता है जिनका आप हायर प्राइस भी चार्ज करोगे तो वो लोग ले लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था, वो देख लेते हैं. जेनेक्स इज़ अ कंपनी that designs, manufactures and sell the computer hardware and the software. जेनेक्स जो है वो डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जेनेक्स इज़ वेल नोन फॉर इट्स इनोवेशन प्रोडक्ट. जेनेक्स इनोवेशन प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है. हेल्प द कंपनीज टू हैव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर, इसकी वजह से उसको कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज मिल रहा है. इट ऑल्सो स्पेंड ऑन द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट एंड कंसर्न विद द इनोवेटिव सॉफ्टवेयर. उसने स्पेंड किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ताकि वो इनोवेटिव सॉफ्टवेयर बना पाए. ऑफ्टन द यूनिक फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, उसका यूनिक फीचर क्या है, दैट आर नॉट अवेलेबल विद द कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर के पास नहीं है वो क्या है, गेनिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ये जो इनोवेशंस कर रही है उसकी वजह से उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है कॉम्पिटिटर से. जेनेक्स यूजिंग द स्ट्रेटजी इज़ consistently gaining its positions in the industries over its competitors. इसकी जो ये स्ट्रेटजी है उस वजह से उसको जो इंडस्ट्री के अदर कॉम्पिटिटर्स है उनके अंदर उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रही है, मतलब कॉन्स्टेंटली उसका गेन कर रही है उसकी पोजीशंस इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर. आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन करके बताइए पोर्टल जेनेरिक स्ट्रेटजी विच जेनेक्स हैज़ ऑप्टेड टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. आंसर देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द पोर्टल स्ट्रेटजीज अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम द डिफरेंट बेसिस, कॉस्ट लीडरशिप से, डिफरेंशिएशन से एंड फोकस से. ये तीन से माइकल पोर्टल बोलता है कि आप क्या अचीव कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हो. पोर्टल कॉल दिस बेसिस जेनेरिक स्ट्रेटजी. पोर्टल इसको जेनेरिक स्ट्रेटजी के नाम पर सब पुकारता है. जेनेक्स हैज़ ऑप्टेड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी. जेनेक्स ने क्या ऑप्ट किया है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को ऑप्ट किया है. इट्स प्रोडक्ट आर डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस टू गिव द कस्टमर्स वैल्यू एंड द क्वांटिटी. उसका प्रोडक्ट जो है उसको डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो कस्टमर्स को वैल्यू एंड क्वालिटी प्रोवाइड कर पाए. दे आर यूनिक, वो यूनिक है जो सर्व कर रहा है स्पेसिफिक कस्टमर्स नीड, स्पेसिफिक कस्टमर्स की नीड को सर्व कर रहा है. दैट आर नॉट मैट बाय द अदर कॉम्पिटिटर्स इन द इंडस्ट्री, जो कि अदर कॉम्पिटिटर इंडस्ट्रीज़ के अंदर है उन लोगों ने इसको मीट नहीं किया है. हाईली डिफरेंशिएटेड एंड यूनिक हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, जो हाईली डिफरेंशिएटेड मतलब लोगों औरों से अलग एंड यूनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो बना रहा है. इससे जेनेक्स जो है वो चार्ज कर पाएगा प्रीमियम प्राइस उसके प्रोडक्ट का, हैंस वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा एंड मेंटेन कर पाएगा उसके कॉम्पिटिटिव पोजीशंस मार्केट के अंदर. डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी एम करती है ब्रॉड मास मार्केट को, मतलब यहाँ पर ब्रॉड मास मार्केट को टारगेट किया जाता है, बड़ी ऑडियंस को टारगेट किया जाता है. एंड इन्वॉल्व्स the creations of the product or the services that is perceived by the customers as a unique. यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाई जाती है जो उन कस्टमर्स को टारगेट कर रही होती है, उन कस्टमर को परसीव कर रही होती है जो कि यूनिकनेस ढूंढ रहे होते हैं. द यूनिकनेस कैन बी एसोसिएटेड विद, यूनिकनेस जो होती है वो किससे एसोसिएट होती है, मतलब किससे जुड़ी हुई होती है. हो सकता है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन से हो, ब्रांड इमेज से हो,
फीचर्स से हो, टेक्नोलॉजी से हो, डीलर नेटवर्क से हो, या तो कस्टमर्स सर्विस से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन्फेंट केयर इज सक्सेसफुल स्टोर चेन दैट कैटर्स द प्रोडक्ट फॉर एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड द न्यू मॉम्स। जो इन्फेंट केयर है वो सक्सेसफुल स्टोर चेन चला रहा है कैटर्स प्रोडक्ट के अंदर, किसके लिए? एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए एंड न्यू मॉम्स के लिए। वो लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं? एवरीथिंग फ्रॉम नर्सिंग क्लासेस टू स्ट्रोलर्स, टॉयज़, इन्फेंट क्लोथ, डाइपर्स एंड द बेबी फर्नीचर्स। ये सारे प्रोडक्ट हैं उनके। ड्यू टू अ वन स्टॉप शॉप फॉर इन्फेंट, जो इन्फेंट मतलब नए बॉर्न बेबीज जो होते हैं उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। दे आर चार्जिंग अ प्रीमियम फॉर इट्स प्रोडक्ट, इसीलिए वो लोग प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट का। आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन करके बताइए कैसे स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाएगी बाय द इन्फेंट केयर। कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है इन्फेंट केयर के द्वारा? इन्फेंट केयर ऑप्ट कर रहा है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। वो एक वन स्टॉप शॉप है जहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट, जहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है टाइप ऑफ द कंज्यूमर्स को। जो लोग, कौन से कंज्यूमर्स यहाँ पर? जो लोग सीख कर रहे थे कन्वीनियंस, मतलब कन्वीनियंस ढूंढ रहे थे कि एक ही टाइम पे सारी चीज़ें उनको वहाँ पर मिल जाए इन्फेंट के लिए। इन्फेंट केयर इज़ कैटरिंग द प्रोडक्ट ओनली रिलेटेड टू एन इन्फेंट that is perceived by that is perceived by the customers as a unique। मतलब एक ही जगह पर सारी इन्फेंट की चीज़ें मिल जानी, तो ये क्या है? यूनिक है कस्टमर्स के लिए। बिकॉज ऑफ द डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएशन की वजह से जो इन्फेंट केयर है वो चार्ज कर सकता है प्रीमियम फॉर इट्स प्रोडक्ट। 8 देखते हैं।